परमारों ने 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक मालवा के समीपवर्ती विशाल क्षेत्रफल पर 400 वर्षों तक राज्य किया। वाक्यपति मुंज तथा भोजदेव इस राज्यवंश के प्रसिद्ध शासक रहे। मुंज एक महान सेनापति के साथ साथ एक प्रख्यात कवि तथा कला एवं साहित्य का महान संरक्षक भी माने गए हैं। उनके दरबार में धनंजय, हलायुध, धनिक, नवसाहसक चरित्र के लेखक पद्मगुप्त, अमित गति आदि जैसे कवि भी मौजूद रहे। उन्होंने ही धार तथा मांडू में मूल सागर खुदवाया था तथा अनेक सुंदर मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। परमारों में सबसे अधिक प्रसिद्ध भोजदेव प्राचीन भारत के एक यशस्वी राजा भी रहे थे। उनका नाम भारत में न केवल सैनिक के रूप में बल्कि एक निर्माता, विद्वान तथा लेखक के रूप में भी जाना जाता था। वह व्याकरण, खगोल शास्त्र, काव्य शास्त्र, वास्तुकला और योग जैसे भिन्न भिन्न विषयों पर अपनी अनेकों पुस्तक के रचयिता भी रह चुके थे। उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित कर दी थी, जहां उन्होंने संस्कृत अध्ययन के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी, जिसे आज हम भोजशाला के रूप में भी जानते हैं। भोजशाला में उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा भी स्थापित की थी। उन्होंने धार का पुनर्निर्माण करवाया तथा भोपाल के पास भोजपुर की स्थापना की तथा भोजपुर स्थित भव्य मंदिरों सहित अनेक शिव मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। सन 1305 ईस्वी में धार तथा मांडू पर अधिकार करते ही संपूर्ण मालवा अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में आ गया था। धार मोहम्मद द्वितीय के शासनकाल तक दिल्ली के सुल्तानों के अधीन रहा। उस समय दिलावर खां घुरी मालवा का सूबेदार रहता था। 1401 ईस्वी में उसने शासन की बागडोर संभाली तथा स्वतंत्र मालवा की स्थापना की। वहीं उसने धार को अपनी राजधानी बनाया। उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी होशंगशाह ने धार को हटाकर मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। ईस्वी 1435 में होशंगशाह की मृत्यु हो गई तथा उसके एक शानदार मकबरे में दफनाया गया, जो कि आज भी मांडू में स्थित है। होशंगशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गजनी खां उसका अगला उत्तराधिकारी बना। उसने आदेश दिया कि उसकी राजधानी मांडू को शादियाबाद कहा जाए। वहीं ईस्वी 1436 में महमूद खिलजी ने उसे जहर देकर मार डाला। महमूद खां गद्दी पर बैठ गया था तथा उसने मालवा में खिलजी सुल्तानों की नींव डाली। खिलजी सुल्तान ईस्वी 1531 तक मालवा पर राज्य करते रहे। बाद में मालवा पर शेरशाह का अधिकार हो गया था। उसे शुजात खां के प्रहार में रखा गया। शुजात खां का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बाज बहादुर हुआ करता था। मांडू तथा उसके आसपास रूपमती और बाज बहादुर के रोमांस की कहानियां गूंजती थी। जब बाज बहादुर परास्त हो गया तथा मुगल सेना द्वारा उसे खदेड़ दिया गया, तब उसकी प्रेमिका रूपमती ने अपमान से बचने के लिए जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। अकबर दक्षिण पर आक्रमण का संचालन करते समय 7 दिन तक धार में ही रहा और साथ ही वह कई बार मांडू भी गया। ईस्वी 1600 में जहांगीर भी 6 माह से अधिक दिन तक मांडू में ही रुका रहा। जब ईस्वी 1832 में बाजीराव पेशवा ने मालवा को सिंधिया, होलकर तथा 3 पवार सरदारों में बांट दिया, तब धार आनंदराव पवार को दे दिया गया था। 1857 की महान क्रांति के बाद 3 वर्षों की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर 1948 तक इस क्षेत्र पर धार के शासकों का शासन बना रहा।